अभी हम आशा स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक बेगूसराय में है और यहाँ पे देख सकते हैं कि डॉक्टर साहिबा जो है एक बच्चे का ट्रीटमेंट कर रही है। तो किस बच्चे का ट्रीटमेंट हो रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। पहले तो आप नाम सुने होंगे तो उसी में आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे किस व्यक्ति या बच्चे का इलाज होता है। तो सबसे पहले मैम आपका स्वागत है बिहार जू में। थैंक यू सर। अच्छा, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी एक बच्चे का आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इनको क्या परेशानी है? इसके स्पीच सही नहीं है। ये बचपन से बहुत सारे इश्यूज थे। इनका रोना लेट से शुरू हुआ जिसके वजह से ब्रेन में कुछ इशू हुआ है, उसके वजह से इनका स्पीच डिले हो गया। स्पीच जो है अपने हिसाब एज के हिसाब से नहीं है, तो उसके लिए इनका ट्रेनिंग होता है ताकि ये अच्छे से बोल पाए। अगर ये बोलते भी है तो काफी लड़खड़ाते हुए शब्दों में बोलते मतलब हैं। इसको हकलाना कह सकते हैं? नहीं, हकलाना नहीं है, वो बहुत ही खींच खींच के शब्दों को ये बोलते हैं। अच्छा, और इनका क्लैरिटी अच्छा नहीं है, तो उस पे हम लोग काम कर रहे हैं अभी। अच्छा, जैसे ये खींच खींच के, जैसे आपका कहना है कि लेट से बोलते हैं, जो भी बात बोलते हैं थोड़ा स्लो बोलते हैं, थोड़ा सोच सोच के बोलते हैं, तो फिर इनका ये जो बीमारी कह सकते हैं ये कब तक ठीक होगा? ये अभी इसके देखिए, इसका प्रोग्रेस का कोई ये फिक्स सॉल्यूशन नहीं है कि इतने दिन में, ये दवाई देने का जैसा नहीं है। हमने दवाई दिया और वो इतने दिनों का कोर्स चलाना है और ये दवाई से ये ठीक हो जाएगा। थेरेपी के केसेस में होता है, आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी जल्दी आपका ठीक होता है। और प्रोग्रेस बहुत सारे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है कि बच्चे का अपना मानसिक स्थिति, लाइक आईक्यू जो कहते हैं, इंटेलिजेंट क्वोशंट कहते हैं, वो कैसा है। वो कैसा है? अच्छा, यहाँ पे किस किस बच्चों का इलाज होता है या कौन कौन से जो आदमी है, कितने से उम्र से लेके कितने उम्र तक का इलाज होता है? एज का कोई फैक्टर नहीं है। जिन लोगों को भी, बच्चे से लेके बूढ़े तक, जिनको बोलने का प्रॉब्लम है, समझने का प्रॉब्लम है या निगलने का प्रॉब्लम है। निगलने मतलब खाना खाने में भी बहुत लोगों को आप देखिएगा, खाने बहुत खांसते हैं, कहते हैं लंग्स में पानी चला गया, पीने वक्त निमोनिया हो जाता है। तो वैसे केसेस में जो होता है वो खाना जाने की वजह से होता है बहुतों के केस में। तो उनका निगलना जिनका प्रॉपर नहीं है उनका भी होता है। मेजली आप देखिएगा जिनको स्ट्रोक आ जाता है, लकवा के बाद ये प्रॉब्लम्स ज्यादा होते हैं, जिनको निगलना, या सेरेब्रल पॉलिसी वाले बच्चे, जो छोटे बच्चे जिनको पैदा होने के पहले ही ब्रेन डैमेज हो जाता है, उन लोगों के केसेस में भी निगलने में, बोलने में, कुछ समझने में बहुत दिक्कत होता है। मतलब एक तरह से कहा जाए कि जो बच्चे हकलाते हैं, कम सुनते हैं या बोल नहीं पाते हैं, कितना उम्र तक ठीक हो सकता है? देखिए, डिपेंड करता है प्रॉब्लम क्या है और उसकी सिवियरिटी कैसी है। थोड़ा सा हम एक आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, थोड़ा सा आप अपना क्लिनिक जो है थोड़ा सा घुमाइए हमारे व्यूअर को भी, क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं जो कम बोलते हैं, हकलाते हैं, देखते हैं एकांत में ही बैठे रहते हैं, किसी और से भी बातचीत नहीं करते हैं। तो यहाँ देखिए क्या, स्मॉल स्टेप्स एवरी डे। स्मॉल मतलब छोटे छोटे कदम हमेशा आगे बढ़ाते रहना चाहिए डेली, यही है ना जी। ये क्या हुआ? ये हमारा स्पीच थेरेपी का रूम है। यहाँ पे स्पीच का जितने भी बच्चों को बोलने में प्रॉब्लम होता है, या बच्चे हो बड़े हो, उनका यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है। स्मॉल स्टेप्स जो आपने बताए वो इसलिए क्योंकि हम लोग एक ही बार बड़े चीजों पे काम नहीं कर सकते। हर छोटे छोटे कदम को एक प्रोग्रेस की तरह लेते हैं, फिर उस पे आगे काम करते रहते हैं। जैसे यहाँ पे सिर्फ जो बोलने में जिनको दिक्कत होता है उनको यहाँ पे डेली मतलब उनको रिवाइज किया जाता है जी। इस रूम में क्या होता है? यहाँ तो ढेर सारे खिलौने हैं। जी सर, यहाँ पे बेसिकली ऑक्यूपेशनल थेरेपी का रूम है ये। यहाँ पे बच्चे को जिनको सेंसरी कंसर्न्स होते हैं, या जिनका बैलेंस नहीं बन पाता है, या और भी बहुत सारे बिहेवियर प्रॉब्लम होते हैं, उन सब का यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है। बिहेवियर जैसे मान के लिए जो बच्चे मोबाइल देखते मतलब मोबाइल के लिए जिद करते हैं, आजकल तो नॉर्मल हो गया। मोबाइल के लिए जिद करना एक बिहेवियर नहीं है, लेकिन उसके वजह से बहुत ज्यादा बिहेवियर्स आ जाते हैं कि अगर छीन लीजिए हाथ से मोबाइल तो देखिए बच्चों को। ऑटिज्म वाले बच्चे को अगर आप कभी देखेंगे, ऑटिज्म है या एडीएचडी के बच्चे हैं, उन लोगों को देखिएगा तो बच्चे के हाथ से अगर मोबाइल ले लीजिए तो वो क्या करेंगे, कूदना, फेंकना, चीजें थ्रो करना सब शुरू कर देते हैं। बहुत बार केसेस में आप क्या देखेंगे कि बच्चे इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं, या फिर वो अकेले कोने में खुद में रहना पसंद करते हैं। मतलब हाँ, देखते मोबाइल का ही लत है ना, मोबाइल का लत जिसको लग गया, देखते हैं किसी से बात ही नहीं करता है, एक कोने में बस बैठे रहेंगे वो लोग। तो वैसे बच्चों का यहाँ पे जितने भी बिहेवियर से उससे उसके वजह से क्या होता है, सेंसरी कंसर्न्स पैदा हो जाते हैं बच्चों में। वो लोग को या तो हाथ में कुछ मसलते रहने का प्रॉब्लम रहता है, या किसी को चींटी काटते रहेंगे, कुछ को काटने का ही देखा वो सीधा काट लेते हैं, कंट्रोल नहीं होता उनसे अपना इमोशन। तो इस रूम में उनके बिहेवियर को, उनके सेंसरी कंसर्न को, इन सबको टैकल किया जाता है। अलग अलग खिलौनों का अपना उपयोग है जी। वो तो वो सर जो है ओटी वाले, वो अच्छा सर भी आते, एक सर भी आते, एक सर भी आते। मतलब आप लोग जैसे जानते हैं कि आसपास में अभी तो मोबाइल का लत सबको लग गया है,
अलग अलग घरों में देखिएगा, अलग अलग बच्चे जो है छोटे से छोटे, उनको फोन चाहिए, और फोन नहीं मिलता है तो खाना नहीं खाएंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, या कुछ सामान फेंक देना, तो उस बच्चों का भी यहाँ पे इलाज होता है। अच्छा, मतलब यहाँ पे खेल खेल में उनको सिखाया जाता है। जबरदस्ती आप बच्चों को नहीं करवा सकते, बच्चे हैं तो उनके साथ खेल खेल में ही करवा पाएंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या, यहाँ पे मतलब एक्टिविटी करवाया जाता है ना? ये एक्टिविटी है सर, ये बॉल पुल कहते हैं इसको, बॉल पुल है। इसमें भी बच्चे को कभी कभी जब ज्यादा उनको हाइपर रहते हैं इसमें बिठा देते हैं, उसके साथ गेम्स करते हैं। कुछ को अगर चढ़ने के लिए हो ऊपर, जिनको चढ़ना नहीं आता है उनके लिए सीढ़ी का जैसे चढ़ने के लिए ये झूला है, इस पे बिठा दो, बच्चा पकड़ के बैठा रहे तो ग्रिप वगैरह जो फाइन मोटर ग्रॉस मोटर कंट्रोल्स होते हैं उन सब पे भी इधर काम होता है। अच्छा, पैदा हुआ 1 साल 2 साल 3 साल बोल भी नहीं पाते हैं, जो लेट से बोलते हैं, तो क्या उन बच्चों का भी इलाज यहाँ हो जाता है? हाँ सर। तो फिर बाबा के पास जाते हैं, वो कहते हैं मंत्र से इलाज कर देंगे। मंत्र वंत्र से कुछ नहीं होता है सच बोलूं तो, क्योंकि इस केसेस में जो लोग डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना, दवाई दे देते हैं, मल्टीविटामिन्स देते हैं, या फिर उन सब से कोई खास फायदा नहीं होता है बच्चों, क्योंकि उनके जो बिहेवियर्स है, उनका जो पैथोलॉजी है, वो समझ के उसके हिसाब से थेरेपी करना पड़ता है। एक सवाल मेरा रहेगा, जैसे आपने कहा कि बाबा से कुछ नहीं होता, बहुत डॉक्टर जो दवाई देते हैं उससे, तो फिर सवाल यहाँ पे बनाते हैं, एक बार हम आपका वीडियो बनाए थे तो उसमें सवाल, जो मैडम कहाँ से पढ़ के आई है, बेगूसराय में अगर खोल रहे हैं तो मैडम कहाँ से पढ़ के आई, पहले आप कहाँ करते थे? मैंने एक रिकॉग्नाइज्ड बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी है और BSLP एक कोर्स है, बैचलर्स इन ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, और मास्टर्स इन ऑडियोलॉजी, इस तो मैंने मास्टर्स किया हुआ है। और मैं बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट का जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन वाला सेंट्रल गवर्नमेंट का हमारा कॉलेज है, अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप्ड, वो मुंबई में है, वहां से मैंने ग्रेजुएशन किया था। भारतीय विद्यापीठ पूरा इंडिया जानता है भारतीय विद्यापीठ क्या है, तो वहाँ पे मैंने मास्टर्स किया है। वहाँ पे मास्टर, फिर इससे पहले कहाँ काम किए थे? इससे पहले मैं मुंबई में थी, एक बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन था, न्यू होराइजन चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर था वो, वहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 4.5 साल काम की। फिर मैं गया में थी 1 साल, फिर मैंने बोला। अच्छा, जैसे आप बड़े बड़े हॉस्पिटल में काम किए, बड़े बड़े शहरों में रहे, तो फिर बेगूसराय ही क्यों? क्योंकि ये मेरा होम टाउन है। अच्छा, सबसे पहला तो अब बाहर जाके बाहर के बच्चों, या क्योंकि यहाँ से लोग कष्ट उठा के वहां तक जाते हैं, अपने बच्चों को इलाज कराते हैं, अगर मैंने यहाँ खोला और यहीं पे वो सर्विस दे रही तो लोगों के लिए भी आसानी है, और मुझे भी एक सेटिस्फेक्शन होगा कि चलो हाँ, मैंने अपने एरिया में कुछ तो कंट्रीब्यूशन किया है। अब बता देते हैं यहाँ का लोग, जैसे अगर बेगूसराय से आप हैं, सहरसा से हैं, खगड़िया से हैं, समस्तीपुर से, दरभंगा से हैं, या इधर बाढ़ बख्तियारपुर से हैं, या हथदा से हैं, बेगूसराय में ये हर हर महादेव चौक से थोड़ा सा आगे आइएगा, सुभाष चौक से थोड़ा सा पीछे, और वहीं पे आशा स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक है मैम का, और यहाँ पे आप आ सकते हैं। नंबर एक बार बता दीजिए जहाँ पर से, क्योंकि ऐसे बच्चे, जैसे बच्चे आपने बताया कि जो हकलाते होंगे, जो कम बोलते हैं, या एक कोने में रहते हैं, मोबाइल से चिड़चिड़ापन पैदा हो गया, या बिहेवियर जिनका ठीक नहीं है, तो ऐसे बच्चे तो हर घर में मिलते हैं। और लोग क्या करते हैं, जो बाबा के पास चले जाते हैं, अदर चले जाते हैं, जिससे कि उनकी स्थिति और खराब हो जाती है। अच्छा, जो लोग बिहार जूम के माध्यम से देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को यहाँ भेजें, इस क्लिनिक पे भेजें, कितने दिन का प्रोसेस रहेगा? क्या 1 दिन में ही ठीक हो जाते हैं, या मतलब जो प्रोसेस रहेगा किस बच्चे का कितने दिनों में, वो थोड़ा सा बता दीजिए आप। डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कैसा है और उसकी सिवियरिटी कैसी है जी। कुछ बच्चे हैं, कुछ 2-3 महीने में ही ठीक हो जाते हैं। कुछ लोग हैं जैसे हकलाना तुतलाना, ये जल्दी रिकवर हो जाता है। लेकिन जैसे सेरेब्रल पॉलिसी का केस है, या फिर आपका देखिए ऑटिज्म का केस है, वैसे केसेस में कुछ लोग जल्दी भी ठीक हो जाते हैं, कुछ लोग को बहुत टाइम लगता है। मतलब टाइम इतना है कि वो सालों तक भी थेरेपी चलता है जी। डिपेंड करता है कि बच्चा कितना बड़ा है। अगर आप 3 से 6-5 साल की उम्र तक में बच्चे को लेके आ जाते हैं तो प्रोग्रेस फास्ट होता है, फास्ट होता है प्रोग्रेस। लेकिन उसके बाद जितना डिले करते हैं प्रोग्रेस होता है। अच्छा, कंसल्टेंसी का भी, जैसे आपसे कुछ जानकारी लेंगे तो क्या उसका भी फीस है, या जानकारी लेने का कोई चार्ज भी नहीं? तो नंबर थोड़ा सा मैम बता दीजिए यहाँ का। 9304975522, ये हमारा यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर है। आप यहाँ पे जब भी जाना हो कॉन्टैक्ट करके आ सकते हैं, और यहाँ पे आके आप कंसल्ट कर सकते हैं। कुछ जानकारी लेना है, जानकारी आपको मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री। और यहाँ पे देख सकते हैं कितनी सुंदर व्यवस्था है, वो तो हमने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाई है कि बच्चों को किस प्रकार खेल खेल में उनको ठीक किया जाता है, उनका इलाज भी हो जाता है और पता भी नहीं चलता है। और 40 साल के उम्र तक के व्यक्ति का भी हो जाता है, 80 साल तक के व्यक्तियों का भी होता है। जैसे किन्हीं लोगों को लकवा मार देने की वजह से उनकी आवाज चली जाती है,
उनको समझ में नहीं आता है कि उनको बोलना क्या है, या फिर उनको निगलने में काफी प्रॉब्लम होता है। जी। वो यूजुअली आप देखोगे स्ट्रोक जब आता है लोगों को उसके बाद होता है, ब्रेन हैमरेज होने के बाद ऐसी चीजें होती है। जी। तो ऐसे न्यूरोलॉजिकल केसेस में भी काफी जल्दी आपको रिकवरी देखने को मिलता है। तो अगर आपके आसपास ऐसे बच्चे हैं, कोई बूढ़े हैं, कोई जवान है जो बोल नहीं पाते हैं, हकलाते हैं, या लेट से जो बच्चा रोता है या लेट से अभी तक बोल नहीं पाया, जैसे 2-3 साल 4 साल का बच्चा हो गया वो बोल नहीं पाता है, तो ऐसे बच्चों के पिता को यहाँ के क्लिनिक की जानकारी दें, क्योंकि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको जानकारी है, उनको जानकारी नहीं है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसे जो बच्चे हैं वहां तक ये वीडियो पहुंच सके। हेलो, मेरा नाम श्रुति कुमारी है। मैं यहाँ आशा स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक से बात कर रही हूँ। आप सबसे मैं जुड़ना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ मैं MSLP का कोर्स करके आई हूँ। मैं यहाँ पे जो भी जिन लोगों को सुनने की और बोलने की तकलीफ होती है उन सब के साथ मैं जुड़ना चाहती हूँ, उन सब की तकलीफों को समझकर उनका ट्रीटमेंट करना चाहती हूँ। आप सबके पास आपके और आपके आसपास अगर कोई ऐसे लोग हैं जिन्हें सुनने में, बोलने में, निगलने में तकलीफ हो, चाहे वो बच्चे से बड़े तक के एज के हों, बोलने में जैसे बच्चे को ऑटिज्म है या सेरेब्रल पॉल्सी है, या फिर जो बच्चे देर से बोलते हैं, या फिर उन बच्चों में जिनमें मोबाइल देखने की लत हो गई हो जिसके वजह से उनका स्पीच अच्छा नहीं हो रहा हो, तुतलाते हैं, हकलाते हैं, ऐसे सारे बच्चे और उनके ऐसे गार्जियनों से मेरा अनुरोध है कि अपने बच्चों का आप एक बार जांच करवाएं, किसी बाबा पीर फकीरों के पास लेके ना जाएं और यहाँ आके हमें कंसल्ट करें। हम आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं, एक प्रॉपर चैनल में डाल सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि आपके बच्चे के लिए क्या सही है क्या नहीं, ठीक है। और बड़ों के लिए भी ये सिर्फ स्पीच थेरेपी सिर्फ बच्चों के तक सीमित नहीं रहती है, बड़ों के केसेस में भी अगर आपको लगता है कि हकला रहे, उम्र निकल गया है, ऐसा कुछ नहीं होता। छोटे हो या बड़ों जिनको तुतलाने हकलाने की दिक्कत हो, बड़ों के केसेस में स्ट्रोक के बाद लकवा मारने के बाद भी बहुत लोगों में आप देखेंगे उनको समझने की, बोलने की या फिर निगलने की दिक्कत आने लगती है। वैसे लोगों का भी यहाँ पे इलाज होता है। कैंसर पीड़ित भी जिनको गले के कैंसर जैसे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के बाद उनका आवाज चला जाता है या बोलने में उतनी तकलीफ होती है, निगलने में तकलीफ होती है, वो सब हमें कंसल्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको उन सब का सही जानकारी, सही इलाज और सही डायग्नोसिस बताया जाएगा।